हेलो बच्चों। देखो बेटा, जो हमारा ये चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे सीखोगे, ये सारी बेसिक चीज़ें +2 में यूज़ होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें मोटी मोटी हाइड्रोकार्बन की, तो देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो आपको पता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, नाम से ही पता चल रहा है, कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे? जैसे हमारा फूड है, तो फूड हमारा एक तरह से हाइड्रोकार्बन है। जो हमारे क्लॉथ्स हैं, क्लॉथ, तो क्लॉथ भी जो है हमारे, ये कौन से उसमें आते हैं? हाइड्रोकार्बन। मतलब आपका ये एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, वुड हो गया, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बेसिकली किस में आ रही हैं? हाइड्रोकार्बन में आ रही हैं। और हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, इसे हम मीथेन बोलते हैं। अगर ये इस तरह से चेन बन जाए, ये भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन से पूरे कर देते हैं इसके बॉन्ड। इसी तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है हाइड्रोकार्बन में। तो आप समझ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन बेसिकली मींस कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ये सारे हमारे हाइड्रोकार्बन हैं। और जो हमारा फूड है वो भी हाइड्रोकार्बन है, क्लॉथ्स हाइड्रोकार्बन है, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, सारा कुछ किस में आता है? हाइड्रोकार्बन में। तो अब आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ने वाले क्या हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो इस चैप्टर में हम हाइड्रोकार्बन को, शॉर्ट में लिख रहा हूँ HC, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को हम 4 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। पहले पार्ट का नाम है एल्केन। एल्केन होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन से पूरे कर लेंगे। फिर जो दूसरा पार्ट है वो हमने पढ़ना है एल्कीन, और एल्कीन होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बाकी बॉन्ड आप हाइड्रोजन से पूरे कर लेंगे। फिर होता है हमारा एल्काइन। एल्काइंस होते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बाकी पार्ट हाइड्रोजन से आप इस तरह से पूरे कर लें। और जो फोर्थ पार्ट हमने पढ़ना है, फोर्थ पार्ट का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक होता है बेंजीन जैसा, बेंजीन या बेंजीन जैसी कोई प्रॉपर्टी पोजेस करता हो, उसे हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से ये समझ में आया कि जो हमने हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ना है, तो हमने इसमें बेसिकली 4 टॉपिक कवर करने हैं: एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस एंड एरोमेटिक। एल्केन में हम पढ़ेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड और एरोमेटिक। तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो क्लासिफिकेशन में 4 टॉपिक है, इन 4 टॉपिक्स में हमने क्या पढ़ना है? तो जब भी मैं आपको ये 4 टॉपिक करवाऊंगा, जैसे मैं मान लो एल्केन शुरू करूंगा या एल्केन शुरू करूंगा, तो जो हमने 4 टॉपिक पढ़ने हैं इन सब में, तो इन सब में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ना होगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, कि अगर मुझे एल्केन प्रिपेयर करना है तो मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा, कौन कौन से रिएक्शंस हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इनकी केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो केमिकल रिएक्शंस कि ये रिएक्ट कैसे करेंगे। तीसरा हम प्रिपरेशन हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। तीसरा इसमें आ जाता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये थोड़ा लर्निंग वाला है, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, स्मेल हो, लिक्विड सॉलिड, इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फोर्थ चीज जो हमने इन सब में पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन आंसर किस तरह से बनेंगे। सो आप देखो, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है, तो क्लासिफिकेशन में 4 चीजें हैं। एल्केन अलग पढ़ेंगे, एल्कीन अलग पढ़ेंगे, एल्काइन, एरोमेटिक। एल्केन को जब पढ़ेंगे तो हम इसमें 4 चीजें पढ़ेंगे: प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी, क्वेश्चन आंसर। इसी तरह से जब एल्कीन पढ़ेंगे तो उसकी 4 चीजें, कैसे बनता है, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, क्वेश्चन आंसर। इसी तरह से एल्काइंस में, इसी तरह से एरोमेटिक में। तो अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो हम सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं एल्केन्स।
और एल्केन्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे methods of preparation of एल्केन्स। तो एल्केन्स होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैं यहीं पे ऐड कर दूं। देखो जो एल्केन होते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। 10th याद आ गई ना, 10th में पढ़ा हुआ है। इसी तरह से एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, और इसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। इसी तरह से एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये भी अनसैचुरेटेड। ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि हम आ गए अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, कि अगर मुझे सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने हो कैसे बनेंगे। तो उसमें हम सबसे पहला मेथड पढ़ रहे हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करना, और ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करना। तो अब मैं एक ना रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। देखो मान लो आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, या फिर प्लैटिनम, या फिर प्लैटियम, मतलब कोई भी एक। मैंने 3 लिख दिए ना, आपने कोई भी एक लिखना है। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन करने में हेल्प करता है। अब होगा क्या जब आप ऐसा करोगे, जो ये डबल बॉन्ड है ये खत्म हो जाएगा, हाइड्रोजन एक यहाँ चला जाएगा एक यहाँ चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है। तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमने 10th में भी पढ़ा हुआ है। तो आप देखो ये सैचुरेटेड है ना, सैचुरेटेड, यानी हमने अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में चेंज कर दिया, यानी ये एल्केन बन गया। तो हम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड बना सकते हैं, मतलब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड किया है, इसलिए इस रिएक्शन को हम शॉर्ट में हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to unsaturated compound to make them saturated is called hydrogenation। बोलो समझ में आया। देखो अगर मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से हुई है, समझना। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस H2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H, सिंपल वे से समझा रहा हूँ। तो जब आप इसको निकल के प्रेजेंस में हीट करोगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और डबल बॉन्ड टूट जाता है, टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाता है। तो देखो CH3 बन गया, सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो इसलिए नाम पड़ गया हाइड्रोजिनेशन। समझ में आया, बोलो बच्चों समझ में आया। तो हमने अनसैचुरेटेड को, मतलब डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर लिया, और सिंगल बॉन्ड इज योर एल्केन, सिंगल बॉन्ड इज एल्केन। तो हमने अनसैचुरेटेड को एल्केन में चेंज कर लिया। तो ये एक तरह का फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। अब देखो ये जो मैंने रिएक्शन यहाँ पे की है, यही सेम रिएक्शन यहाँ पे हो रखी है। तो कोई भी कैटलिस्ट ले लो, प्लैटिनम ले लो, प्लैडियम ले लो, निकल ले लो, आपकी मर्जी है, कोई भी कैटलिस्ट ले लो, और आप डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल करा देता हूँ साथ में। देखो एक और एग्जांपल, ये एक एग्जांपल हो गई, एक एग्जांपल और। मान लो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, आपने इसकी हाइड्रोजनेशन कर दी, आपने इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा दी। कोई एक कैटलिस्ट ले लेते हैं, निकल, है ना। देखो 3 होती है, 3 में से कोई एक लिखना है। कैटलिस्ट होता है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, जैसे मैं टीचर हूँ, आपके लिए कैटलिस्ट हो गया, मेरी प्रेजेंस में आप जल्दी से समझ पा रहे हैं। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन से जुड़ेगा, तो अगर डबल बॉन्ड है तो सिंगल में जाएगा, तो अब ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो बताओ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऐसे ही हुआ ना, डबल था तो सिंगल बना, ट्रिपल है तो पहले डबल बनेगा। अब इसकी रिएक्शन मैंने फिर से हाइड्रोजन से कर दी, मान लो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम या निकल, कोई भी। तो अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो पहले डबल में जाएगा, फिर डबल से सैचुरेटेड में चला जाएगा, और अगर डबल होगा तो सीधा ही सैचुरेटेड बन जाएगा। ये हमने 10th में भी पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ घी, है ना, घी वाला टॉपिक हमने पढ़ा है, वेजिटेबल ऑयल को
हाइड्रोजनेशन कर दें तो हमें घी इस तरह से मिलता था। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझ आ गई, जिसमें हमने अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में चेंज कर लिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन यूज हुआ है तो इसलिए रिएक्शन का नाम पड़ गया हाइड्रोजिनेशन। सो ये आसान है, एक रिएक्शन यानी ये एक मेथड हो गया। अब हम करेंगे मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब मैं पहले आपको एल्काइल हैलाइड का मतलब बता दूं क्या होता है, फिर आप इस रिएक्शन को समझ पाएंगे। सो देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड। हम करेंगे मेथड 2 फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। उससे पहले मैं आपको बताऊं एल्काइल हैलाइड क्या होता है नोट की फॉर्म में। देखो, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल का जनरल सिंबल होता है आर, ठीक है, और हैलाइड का जनरल सिंबल होता है एक्स। तो अगर मैं इसको कॉमन सिंबल दूं तो ये हो गया आर एक्स। आर का मतलब होता है एल्काइल, एल्काइल है, एल्काइल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन चेन है ना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ले लो, कार्बन एटम्स या कार्बन चेन। आर का मतलब होता है आपकी कार्बन चेन। अब कार्बन चेन में एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, कुछ भी हो सकता है। हैलाइड का मतलब होता है या तो फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला, दिस इज जनरल फॉर्मूला। अब मैं इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो आर की वैल्यू है CH3 और इसकी Cl, तो ये अल्काइल हैलाइड है, इसका जनरल नेम अल्काइल हैलाइड है, एक्चुअल नेम क्लोरोमीथेन। समझ में आ रहा है सिमरत, समझ में आया? आर एक्स ये जनरल सिंबल है। अब ये आर की वैल्यू डाल दो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो 2 कार्बन डाल दिया, CH3 CH2 Cl, तो ये भी अल्काइल हैलाइड है। बस ये एक्चुअल फॉर्मूला है और ये जनरल फॉर्मूला है। अगर मुझे कार्बन नहीं बताने कितने हैं तो मैं आर एक्स लिखूंगा। अगर मुझे बताना है कार्बन कितने हैं तो मैं बताऊंगा CH3Cl या CH3Br या CH3CH2Cl, इस तरह से। तो ये भी अल्काइल हैलाइड है। इसी तरह से CH3Br ये भी अल्काइल हैलाइड है, CH3 आयोडीन, ये सारे क्या है अल्काइल हैलाइड, ये सारे अल्काइल हैलाइड हैं। इनको कॉमन रिप्रेजेंटेशन हम कहते हैं आर एक्स। आर का मतलब कार्बन चेन, दिस कार्बन Okay. चेन कैन बी ऑफ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जैसा यहाँ पे दिखाया है। एंड एक्स कैन बी एनीथिंग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन यूज होता है, ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन यूज होता है, आयोडीन और फ्लोरीन नहीं यूज होता। चलो इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बता दिया एल्काइल हैलाइड क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसका यूज करते हैं। देखो, अब ये देखो, ये लिखा है CH3Cl, ये क्या है एल्काइल हैलाइड है कि नहीं, बताओ। क्या लिखा है यहाँ पे, CH3Cl लिखा है, है बताओ। सर। है ना एल्काइल हैलाइड, यस एल्काइल हैलाइड है। तो अब हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, अब है हमारा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड, मतलब फ्लोरीन वाला जनरली यूज नहीं करते, थोड़ा एक्सप्लोसिव होता है, मतलब उसको हैंडल करना डिफिकल्ट होता है। ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव एल्केन। तो आप यहाँ देखो ध्यान से, मैं इसी को यहाँ पे सर्कल करके समझाता हूँ। पेपर में आपने रिएक्शन ऐसे लिखनी है, बट ये कैसे आया मैं समझा देता हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास है CH3Cl, ठीक है, आपने इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक एंड मीडियम, एसिडिक मीडियम HCl। तो HCl को H प्लस लिखा हुआ है यहाँ, ध्यान रखना। ये मीडियम है जिसमें रिएक्शन हो रही है। देखो, ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव एल्केन। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ये चीज निकल जाती है बाहर, HCl निकल गया बाहर। तो HCl निकल गया, ये H यहाँ जुड़ जाता है, एक तरह की सब्स्टिट्यूशन टाइप। तो क्या बना, CH4 बना, साथ में क्या निकल गया बाहर, HCl। तो ये जो मैंने ऐसे सर्कल लगा के बताया ना, ये इसलिए बताया कि आपको रिएक्शन याद हो जाए, मेमोरी एड। तो पेपर में ऐसे सर्कल वर्कल नहीं लगाना, पेपर में आप डायरेक्ट कीजिए। तो अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन से कर दें अंडर दिस कंडीशन, तो HCl निकल जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी बन गया ये भी मीथेन, यानी एल्केन बन गया ना। यानी हमने एल्काइल हैलाइड को एल्केन में चेंज कर दिया। अब मैं बोलूँ इसकी जनरल रिएक्शन लिख के दिखाओ। देखो, अगर जनरल रिएक्शन लिखनी है इस तरह से, RX लो, इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दो अंडर दिस कंडीशन ZNH, तो यहां से ये निकल जाएगा HX और RH बन जाएगा।
RH मतलब अगर CH3 है तो CH4 बन जाएगा, अगर C2H5 है तो ये एक H और आ जाएगा तो C2H6 बन जाएगा। आप देखो यहाँ पे, बताओ ये समझ में आ गया? जैसे ये है A रिएक्शन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये है B रिएक्शन, तो यहाँ पे एक कार्बन था RH में, यहाँ पे दो कार्बन है, तीन कार्बन ले लो, चार कार्बन ले लो। बताओ ये दोनों रिएक्शन समझ में आ गई? बताओ बच्चों, यस सर। सर्कल में बनाया है ना, हाँ जी। इस अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। पेपर में ऐसा लिखना है अगर आ जाए तो, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट हैपेंस व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड HCl, तो क्या आंसर लिखोगे? दे विल चेंज इनटू एल्केन, क्योंकि एल्केन ही बन रहा है ना, हमारा टॉपिक तो यही चल रहा है कि हम एल्केन कैसे बनाएंगे। तो हमने पहले पढ़ा कि डबल बॉन्ड को भी हम एल्केन में चेंज कर सकते हैं, अब हमने पढ़ा एल्काइल हैलाइड को भी हम एल्केन में चेंज कर सकते हैं। चलो इसे नोट कर लो, और कोई डाउट है तो पूछ लो, नोट कर लो इसको। तो अब हमने ये सीख लिया एल्काइल हैलाइड से कैसे बनाएंगे। एक और मेथड है एल्काइल हैलाइड से, उसे कहते हैं मेथड 2, यानी सेकंड मेथड में दो मेथड कर रहे हैं, या नंबरिंग कर दो 1 2 3 इस तरह से जो भी करनी है। अब हमारे पास एक और मेथड है, सेकंड मेथड का सेकंड पार्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये कि व्हाट इज वुड्स रिएक्शन। सो देखो मैं यहाँ पे ना जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, ये तो एक्चुअल रिएक्शन हो गई, मैं जनरल लिख के समझाता हूँ, तो आप पेपर में जनरल भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। देखो जैसे वुड्स रिएक्शन कहता है कि आप एल्काइल हैलाइड लो, इसकी रिएक्शन सोडियम मेटल से कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर मीडियम मतलब पानी में नहीं, जैसे कुछ रिएक्शन पानी में होती है ना, पानी में नहीं, ड्राई ईथर, ईथर आपका एक लिक्विड मीडियम होता है जिसमें रिएक्शन होगी, इन ड्राई ईथर। तो जब ऐसा करोगे तो सोडियम के 2 मोल और 2 मोल RX के रिएक्ट करते हैं, और हमें मिलता है R सिंगल बॉन्ड R, और साथ में NaX निकल जाता है बाहर। अब इस रिएक्शन को समझते हैं कि ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये सर्कल में बना रहा हूँ ये समझाने के लिए। अब आप देखो ध्यान से, RX 2 बार है, यानी जब हम रिएक्शन करेंगे तो RX तो बहुत सारे होंगे, दो दो करके आपस में रिएक्ट करते हैं। तो RX एंड RX मैंने 2 बार लिख लिया क्योंकि यहाँ 2 बार था। अब मैं सोडियम को भी 2 बार लिख लेता हूँ, Na क्योंकि यहाँ पे 2 बार है। जब मैं इस कंडीशन में इसको हीट करूंगा तो यहाँ से ये चीज निकल जाती है बाहर, NaCl, ये भी निकल गया NaCl, मान लो ये Cl है तो Cl निकल गया, यानी आपकी दो चीजें बाहर निकल गई, 2NaX। यहां तक समझ में आया? अब देखो क्या बच गया, RR बच गया। अब ये RR आपस में जुड़ जाएंगे तो आपको मिलेगा R सिंगल बॉन्ड R, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये है आपका एल्केन, दिस बेसिकली एल्केन। अब आप देखो ऊपर वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, ये है RX, बोलो हाँ या ना, बोलो कार्बन और Br है ना, RX है, हाँ जी। ये भी RX है, चेक करो ये भी RX है ना यस RX। सर। किससे रिएक्शन हुई? सोडियम से हुई। हाँ जी सर। तो सोडियम ने क्या निकाल लिया बाहर? सोडियम ने देखो क्या एक्स। निकाल ब्रोमीन लिया, मतलब। NaBr निकाल लिया, ब्रोमीन। ये पूरा बाहर निकाल लिया। अब ये दो बच गए आपस में, जो ये दो बच गए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये देखो जुड़ गए, और क्या बना? इथेन। क्या बना? इथेन। इथेन। समझ में आ गया? और इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब पेपर में मान लो आपके क्वेश्चन आ गया राइट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन, तो पहले तो आप रिएक्शन लिखिए कोई भी, चाहे ये वाली चाहे ये ऊपर वाली, है ना, ये नीचे वाली लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। फिर थ्योरी ना इस तरह से लिखी जाएगी, थ्योरी सुनो किस तरह से लिखी जाएगी। व्हेन एल्काइल हैलाइड, इसे अल्काइल हैलाइड ही कहते हैं ना, व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with sodium metal in the presence of dry ether it forms alkane, इसे हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। फिर से सुनो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया when alkyl halide when alkyl halide reacts with sodium metal in the presence of dry ether form alkane। अब इस एल्केन की एक खासियत है, देखो आपने नोट की होगी क्या खासियत है। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन। प्रोडक्ट में देखो कितने कार्बन बन गए, बताओ हाउ मेनी कार्बन इन प्रोडक्ट? 2। 2। तो ये एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन चेन डबल हो जाती है, डबल। जैसे अगर एक कार्बन होगा तो 2 हो जाएंगे, अगर 2 कार्बन होंगे तो 4 हो जाएंगे, और 3 होंगे तो 6 हो जाएंगे,
5 होंगे तो अपना तो 10 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक नोट लिख सकता हूँ कि इस रिएक्शन की क्या खासियत है कि बाय डूइंग दिस रिएक्शन वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल टू इट्स ओरिजिनल नंबर। जो अगर एक कार्बन से आपने शुरू किया है तो प्रोडक्ट में आपको 2 मिलेंगे। मतलब अगर आपने मिथ लिया है, मीथेन है, तो वो इथेन बन जाएगा। और आपका अगर प्रोपेन है तो हेक्सेन बन जाएगा। मतलब 1 कार्बन विल चेंज इनटू 2 कार्बन, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन्स बनेंगे। डबल का मतलब इवन नंबर। तो मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ कि कोई डाउट है क्या। सो देखो, वुड्स रिएक्शन की खासियत ये है कि इन दिस रिएक्शन number of carbon atoms increases, number of carbon atom increases, ब्रैकेट में लिख देते हैं डबल द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स का डबल, डबल दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, डबल द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के नंबर से डबल हो जाएगी। लो जी नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखो मैंने आपको वुड्स रिएक्शन बताया। अब वुड्स रिएक्शन बताने के बाद अब मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूँ कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। क्वेश्चन आता है पेपर में, कन्वर्ट मीथेन टू इथेन। मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया कि भाई आपको हमने मीथेन दिया है, मीथेन को किस में चेंज करो, इथेन में। बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे इस तरह से करते हैं, CH4 प्लस सोडियम, ऊपर लिखा ड्राई ईथर और सीधा बना दिया CH3 CH3 और साथ में 2NaCl भी लिख देते हैं। अगर ऐसा आपने किया ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। हर्षिता आप बताओ क्यों गलत है। सर हमने वो एल्काइल हैलाइड लेना तो यस, CH4 यहाँ Cl पे लेना है। देखो क्यों गलत है ये वाला, CH3 क्योंकि Cl। ये मीथेन है, ये अल्काइल हैलाइड तो है ही नहीं। उनको लगता है वुड्स रिएक्शन से हो जाएगा, तो वो तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, वुड्स रिएक्शन से ही होगा। बट जो हमारा वुड्स रिएक्शन है उसमें RX चाहिए, RX मतलब CH3X, CH3X। तो आपको पहले से अल्काइल हैलाइड में चेंज करना पड़ेगा। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है, इसका एक्चुअल आंसर इस तरह से है कि हम सबसे पहले CH4 को Cl2 से रिएक्ट करेंगे। ये हमने 10th में रिएक्शन पढ़ी है। तो एक HCl निकल जाएगा और वहां पे Cl आ जाएगा, तो हमें मिलेगा CH3Cl। याद आया 10th में रिएक्शन पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन करके कि एक यस क्लोरीन सर। HCl निकाल लेगा डायरेक्ट। अब यहाँ पे सोडियम से इसकी रिएक्शन करो, सोडियम मेटल लिखो इस तरह से, एरो के ऊपर लिख सकते हो, और यहाँ लिखो ड्राई ईथर। अब देखो क्या हुआ, अब आपने सोडियम डाला ना तो इसको बैलेंस, देखो जब आप कन्वर्जन करोगे ना तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोडियम मेटल से रिएक्शन की, सीधा दिखा दिया कि CH3 बन जाएगा, साथ में 2NaCl निकल जाएगा। तो ये है इसका एक्चुअल आंसर। समझ में आया कि बच्चे कहाँ पे गड़बड़ करते हैं। बोलो बच्चों। देखो एक बार दोबारा बताता हूँ। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट मीथेन टू इथेन। तो बच्चा देखता है भाई कार्बन डबल हो गया, वो फटाफट बिना सोचे समझे सीधा सोडियम से रिएक्शन कराएगा, सीधा प्रोडक्ट बना देगा। वो रिकॉल ही नहीं करेगा कि जो वुड्स रिएक्शन है वो RX होता है। तो ये तो R है, X तो है ही नहीं। तो पहले इसकी X से रिएक्शन कराओ तो RX बन जाएगा। अब सोडियम से करो फिर आपको ये मिलेगा। बोलो बच्चों समझ में आया। लो जी इसी से मैचिंग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं यहाँ पे, कन्वर्ट प्रोपेन टू हेक्सेन। लो जी अब ये क्वेश्चन दे दिया, कन्वर्ट प्रोपेन टू हेक्सेन। प्रोपेन होता है 3 कार्बन, हेक्सेन होता है 6 कार्बन। अब हमें यहाँ पे भी देख के पता चल रहा है ये 3 कार्बन है, ये 6 कार्बन है। तो देखो CH3 CH2 CH3, इसकी सबसे पहले किससे रिएक्शन करेंगे, बोलो हर्षिता, किससे करेंगे, Cl2 सर से। Cl। तो एक Cl आ जाएगा, वैसे तो प्रोबेबिलिटी बहुत सी है बट हमें जो चाहिए बस वो दिखा देंगे, CH3 CH2 CH2 Cl। अब क्या करेंगे, अब इसकी रिएक्शन किससे कर देंगे, सोडियम से। बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर दो, और एरो के ऊपर क्या लिख दो, ड्राई ईथर। तो ना
जब हम कन्वर्जन करते हैं ना तो हमें दूसरे प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं, साथ में क्या बना, सीधा मेन प्रोडक्ट दिखा दो। तो अब ऐसा करोगे तो अब कितने कार्बन की चेन बन जाएगी, 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन पूरे कर दो, CH3 CH2 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 CH3। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3, और CH2 कितनी बार है काउंट करके बताओ, 4 बार है, 1 2 3 4, और CH3 इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। लो जी, तो ये मैंने एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करवा दिए इसी से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा आपको सोचने वाला जो मैं बाद में बताऊंगा। क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर टेकन इन वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि what will happen if two different alkyl halides are taken in वुड्स रिएक्शन। अब ये आप सोचना, आज मैं इसके डिस्कशन नहीं करूंगा, आप इसको सोचना और अपनी एक्स्ट्रा बुक ढूंढना, है ना, एक्स्ट्रा बुक ढूंढना, दिमाग लगाना। देखो मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, अगर आप क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो आर एक्स तो सेम है ना, ये 2 बार यूज हो रहा है। अब ये कह रहा है कि आप ना डिफरेंट अल्काइल हाइड्राइड ले लो, मतलब एक में 1 कार्बन ले लो, जो दूसरा वाला है उसमें 2 कार्बन ले लो, मतलब अलग अलग कार्बन ले लो। जैसे एक में 1 कार्बन है तो दूसरे में 2 कार्बन ले लो, तो डिफरेंट हो गया अल्काइल हैलाइड। तो क्वेश्चन यही है कि अगर हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेंगे तो क्या होगा, तो बताओ वुड्स रिएक्शन में क्या बनेगा। व्हाट विल हैपन इफ 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर टेकन। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं अगर आपको हिंट दे दूं यहाँ पे, तो लो मैं हिंट दे देता हूँ, आप इसको सोचना समझना। देखो जैसे मान लो हमारे पास है CH3Cl, और है हमारे पास C2H5Cl। अब इसकी रिएक्शन आप सोडियम से कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब आपने यही सोचना है कि इसमें क्या बनेगा। सोचो, ये है हमारा RX और ये भी हमारा RX है, बट ये डिफरेंट अल्काइल हैलाइड है। वैसे वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सेम होता है, बट ये कंडीशन डाल दी कि हम वुड्स रिएक्शन कर रहे हैं, बट जो उसमें जो हमारे 2 सेम थे ना, हम ऐसे लिखते हैं ना, देखो 2RX मतलब सेम। तो अब ये 2RX की जगह RX एंड R-X हो गया। अब 2 सेम नहीं होंगे, अलग अलग, ये R' ये RX, मतलब नंबर ऑफ कार्बन चेन डिफरेंट है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस ये आपने सोचना है। तो इसको सोचने में और समझने में काफी टाइम लग जाता है। तो ये आपका होमवर्क है, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है जी, तो आप इसको सोचिए क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। बस एक हिंट दे दिया मैंने यहाँ पे, और एक हिंट और दे देता हूँ कि जब हम रिएक्शन करते हैं तो हम रिएक्शन में कोई एक मॉलिक्यूल नहीं लेते हैं। तो रिएक्शन में तो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिखते हुए। तो लिखते हुए हम बहुत सारे मॉलिक्यूल तो नहीं लिख सकते ना, हम उतना ही लिखते हैं जितना हमें शो करना है। वैसे बहुत सारे, जैसे पानी का ग्लास है, उसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल हैं, बट हमने अगर वाटर रिप्रेजेंट करना है तो वी राइट H2O। तो अगर हमें 2 की जरूरत पड़ेगी 2 दिखाएंगे। इसी तरह से ध्यान रखना कि CH3Cl भी बहुत सारे हैं, C2H5Cl भी उसमें बहुत सारे होंगे। बस कीप दिस कंसेप्ट इन योर माइंड एंड ट्राई इट, इट वुड बी योर होमवर्क।